डूंगरपुर जिले के प्रभारी टीएडी मंत्री बाबूलाल खड़ाड़ी के शासन में जिला मुख्यालय पर बहुउद्देशीय बालिका छात्रावास में अनियमितता और हॉस्टल वार्डन की दादागिरी के खिलाफ छात्राओं ने जमकर आक्रोश व्यक्त किया है। छात्राओं ने पिछले 1 साल से हॉस्टल में हो रही अनियमितता और वार्डन की चल रही लापरवाही को स्पष्ट रूप से सामने रखा। इसके लिए उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग रखी। केंद्र और राज्य सरकार गरीब आदिवासी के विकास और बेहतर शिक्षा के लिए भले ही लाख प्रयास करे, कर्मचारियों की लापरवाही और अधिकारियों की सेटिंग से सभी योजनाएं जमीन पर उतर नहीं पाती है। ऐसा ही एक मामला डूंगरपुर शहर के जिला मुख्यालय पर सामने आया है। यहाँ पर बहुउद्देशीय अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास बना हुआ है, जो एसबीपी कॉलेज भवन के पीछे है। इस हॉस्टल में कुल 100 बालिकाओं को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए प्रवेश दिया जाता है, जहां पर रहने, खाने, कोचिंग की सुविधा देनी है। लेकिन टीएडी के हॉस्टल वार्डन की दादागिरी और अधिकारियों की लापरवाही के आगे यहां की रहने वाली छात्राओं के लिए दुविधा घर बन गया है। कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए छात्राओं ने बताया कि उन्हें तय मेन्यू के अनुसार आज तक भोजन नहीं दिया गया है। हर दिन कीड़े वाली दाल और चावल दिया जाता है। रोज शाम 9 बजे महिला वार्डन मीना परमार अपने घर चली जाती है। ऐसे में रात को हॉस्टल में चौकीदारी की कोई व्यवस्था नहीं है। छात्रावास में लगे सीसीटीवी कैमरा 1 साल से बंद पड़ा हुआ है। तेल, समय पर साबुन वितरित नहीं होता है। छात्रावास में पुस्तकालय और कंप्यूटर की सुविधा भी नहीं है। लड़कियों की ओर से शिकायत करने पर वार्डन मीना परमार शिकायत करती है कि उन्हें हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। कुक कम हेल्पर के लिए 2 महिलाएं आती है, जो सिर्फ सब्जी बनाने का कार्य करती है। ऐसे में हॉस्टल की लड़कियों को आटा गूंथने, रोटी बनाने का कार्य करना पड़ता है। विरोध करने पर वार्डन की ओर से हॉस्टल से निकालने की धमकी दी जाती है। हॉस्टल की अनियमितताओं के लिए छात्राओं ने सामूहिक रूप से कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा। छात्राओं ने बताया कि जो भी अधिकारी निरीक्षण के लिए आते हैं, उन्हें छात्राओं से नहीं मिलने दिया जाता है। इसके अलावा हॉस्टल में नामांकन 100 का है, लेकिन पिछले 8 महीने से सिर्फ 50 छात्राएं उपस्थित है। फर्जी हाजिरी लगाकर पैसा उठाया जाता है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। इस हॉस्टल में ना तो गार्ड है कोई, और जो भाई रोटी बनाती है 2 हैं, वो वही गेट खोलते और बंद करते हैं। और हमको रोटियाँ बेलाते हैं, सब्जी खाली वो बनाते हैं। रोटियाँ हमारी सबकी एक रूम वाइज की बारी लगती है, जिससे हम रोटी बनाते हैं, जिससे हमारा टाइम वेस्ट होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पायल ननुमा। किस प्रकार की समस्या है? हमारे छात्रावास वीरबाला कालीबाई कन्या बहुउद्देशीय छात्रावास डूंगरपुर में मेन्यू के अनुसार कभी खाना नहीं दिया जाता है, और हम आए दिन हमेशा कभी कीड़े आते हैं। और जब हम लड़कियां मैडम के पास कीड़े की शिकायत लेके जाते हैं, तो मैडम हमको धमकी देती है कि तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुणा आहरी है। किस प्रकार की समस्या आ रही है? हमारे एक तो मैडम परमानेंट हॉस्टल में रहते नहीं है। आज तक हम यहाँ पे रह रहे हैं तो 1 से 1.5 साल हो गया, मैम एक रात भी रुके ही नहीं है। और हम कोई भी शिकायत करते हैं, मैम बोलते हैं कि इस लड़की को मत बोलना, इस लड़की को मत बोलना, तुम अकेली को पता है तो आप फेंक दो, और कि निकालने की धमकी दी जाती है हमको। और कोई भी अधिकारी आता है, हमसे परिचित होने ही नहीं देते। आज तक कभी भी अधिकारी को ही नहीं बोला कि मैम तुम जाके चेक करो, ये करो, बोला ही नहीं है। उनके मैम के ऑफिस में आते और चाय पानी नाश्ता करके निकाल देते डायरेक्टली। तो हमारा यही आग्रह है कि हम पहले भी मैम को बोल चुके कि मैम ये हमारी सुविधा करो, ये करो। मैम ने नहीं किया। हमारा लास्ट के ये आग्रह मैम ये चेंज होनी चाहिए हमारी। क्या नाम है आपका? ललिता ननुमा। छात्रा हूँ। मेरे साथ मैडम ने बहुत सारी बदतमीजी की है। कल जब मैं पढ़ाई कर रही थी, हम 2 लड़कियाँ पढ़ाई कर रही थी, तो मैडम ने हमें बुलाया। फिर मैंने बोला मैम हम पढ़ रहे हैं, तो मैडम ने मेरे साथ में बहुत बदतमीजी की। मुझे पर्सनली फ़ोन करके बुलाया और वो बोल रही थी कि यहाँ पे रहना है तो मेरे नियम के अनुसार रहना पड़ेगा। क्या नाम है वार्डन का? वार्डन का मीना परमार। मीना परमार। ऐसा कोई कमेटी की बैठक नहीं हुई कि आपके वार्डन में एक कमेटी होती है हॉस्टल की? कभी भी आज तक कोई मीटिंग कमेटी कुछ भी नहीं हुई। मैम तो हमें यही बोलती है कि अगर कुछ भी तुम आगे शिकायत करोगी तो हम नाम ही काट देंगे, ऐसे ही बोलती है। क्या नाम है आपका? जया।